दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर शानदार फौजी परेड। बीजिंग में चीनी अफवाज का ताकत का भरपूर मुजाहरा। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश। जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास। दुनिया का ताकतवर लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम LYL मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन और ईरान के सदर मसूद पेशकियान समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। परेड से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग की अक़वाम से तारीख़ी सानियात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की खुशहाली और तरक्की को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया, तारीख़ ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी भी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीनी सदर की जंग दोइम में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों से मुलाकात, उनकी खिदमात को सराहा। परेड के अख्ताम पर 80,000 फाख्ताएँ उड़ाकर जंग में मारे गए हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ग्रेट हॉल में खुसूसी इशाइया का अहतमाम। चीनी मिलिट्री परेड के मौके पर एशिया के मजबूत तरीन रहनुमा एक साथ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक साथ वेन्यू में दाखिल हुए। एशिया के ताकतवर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म की मौजूदगी पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत की अक्कास है। भारत मज़ीद सिफारती तन्हाई का शिकार। नरेंद्र मोदी को परेड में दावत न दी गई। भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद चीन ने मोदी को परेड में मदऊ न किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पजीराई। परेड में शिरकत की दावत दी गई। चीनी सदर साथ लेकर चलते रहे। ग्रुप फोटो में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सफ़े अव्वल में जगह दी। सियासी जलसे पर हमला, दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात कहते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है। उनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। जलसे में कितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। धमाका जलसागाह के अंदर होता तो ज़्यादा नुकसान होता। बार बार गुजारिश कर रहे हैं 6 सितंबर को अपनी मूवमेंट कम रखें। शोहदा के वरसा को 15 लाख रुपए देने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं, फील्ड मार्शल ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की, उनसे ज़्यादा तौसीह के कौन काबिल होगा। मुल्क में कानून मौजूद है, 4 बार तौसीह होती रही। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कहा, कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस दिन एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो रिटायर होंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। पंजाब में पहले रैले की तबाही ख़त्म न हुई। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। दूसरा बड़ा रैला दरियाए चनाब में दाखिल हो गया। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वजारती आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरे के फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सदनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय अखनौर से दरियाए चनाब में से दाखिल सैलाबी रैला हेड मराला से आगे बढ़ने लगा। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बहाव 5,48,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस। इलाके खाली करवा लिए गए। मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। नवाही इलाके चक फराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शुजाबाद की मुतअद्दिद बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। जंग में 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हज़ारी में 37 गाँव मुतासिर। मुल्तान की मौजा बस्ती नवापुर में हर तरफ पानी ही पानी। कई देहात डूब गए। बस्ती झड़कल के करीब बंद बोसन में शिगाफ पड़ गया।
दरियाए रावी की बिफरी मौजों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला कबीरवाला में रेलवे पुल के ऊपर पहुंच गया। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। फाजिल शाह फ्लड बंद में 0 पॉइंट के मुकाम पर शगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें, आम के बागात और मुतअद्दिद कच्चे मकान गिर गए। 22 अफूरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन। कमालिया, तोलंबा, पीर महल, चीचावतनी और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर बहाव 85,000 क्यूसिक। हेड सिदनाई पर 1,63,000 क्यूसिक हो गया। बल्लोकी पर 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। घर रहे न फसलें। लाखों अफराद स्कूल्स और खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। भारतीय आबी जारहियत से दरिया सतलुज बेकाबू। सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात डूब गए। चिश्तियाँ में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती लोधरा में हिफाजती बंद टूट गया। कहरोड पक्का और अहमदपुर शर्किया पर भी शदीद मुतासिर। मंडी अहमदाबाद में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म। गंडा सिंह वाला पर बहाव 3,20,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमानकी पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा 48 घंटे में पानी मजीद छोड़े जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से बीजिंग से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत का। सूबाई हुकूमतों से ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। अवाम को दरियाओं में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से पेशगी आगाह किया जाए। मुल्क में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरात में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। हर तरफ पानी ही पानी। घर डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। लोग घरों में मैसूर। गुजरांवाला में भी बारिश। GT रोड समेत शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सिविल हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल। सियालकोट शहर में भी गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रुक गया। नशेबी इलाकों में शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, पसरूर, वजीराबाद और मुरीदके में भी जल था लेक। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात और बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी। कई जानवर भी हलाक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की आयादत की। मरीम नवाज़ सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। ख़वातीन को मलबूसात दिए। घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला को रेस्क्यू अंडर रिलीफ सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया गया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खाने की तकसीम रोकने की तरदीद। कहती हैं पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक कराने का कहा गया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर इसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से टेलीफोनिक रब्ते के दौरान पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने बताया हिलाल अहमर की खिदमात का दायरा लाहौर, हफ्ज़ाबाद, कसूर और मुजफ्फरगढ़ तक फहराया है। राजनपुर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत सूबे भर में हिलाल अहमर फ़ाल है। करतारपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेने का फैसला। आज लाहौर से पंजाब के दौरे का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर नासिर शाह की मुलाकात।
کہا حکومت سندھ سیلاب متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑے، ریلیف سرگرمیوں میں شفافیت اور فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے، متاثرہ علاقوں میں مستقل بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ ادھر خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ پہنچ گئیں، سیلابی پانی سے گزرنے کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، ہماری ترجیح لوگوں کی ریلیف یقینی بنانا ہے، خطرات میں گزرتی گزرگاہیں صاف کی جا رہی ہیں، طبی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، سینکڑوں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ دریائے ستلج کے مضافاتی علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے 12 ریلیف کیمپ قائم، ساہیوال میں 30 کیمپ قائم کیے گئے، میڈیکل کیمپس میں مفت علاج کی سہولت میسر، کشتیوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں میں گشت اور انخلاء کا عمل بھی جاری۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج کے کردار کو بے حد سراہا۔ دریائے سندھ میں سیون کے مقام پر طغیانی سیلابی صورتحال برقرار، 40 سے زائد دیہات پانی میں گر گئے، مال مویشی پھنس گئے۔ حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ گدو بیراج کے مقام پر بھی پانی کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، انتظامیہ کی جانب سے پیشگی اقدامات جاری۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان چورو کہتے ہیں، سندھ میں کہیں بھی بند میں شگاف نہیں ڈالا جائے گا۔ سندھ حکومت نے کچے کے لوگوں کے لیے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، اگلے 1-2 دن میں سیلاب کا حجم واضح ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کالا باغ ڈیم کی حمایت کا بیان، پاکستان تحریک انصاف کا اظہار لا تعلقی، پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈا پور کا بیان ذاتی رائے قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان پارٹی پالیسی نہیں، اس ڈیم پر سندھ اور کے پی کے تحفظات ہیں، سیاسی ہم آہنگی ہونے تک کوئی منصوبہ نہیں بننا چاہیے، 2 صوبوں کے تحفظات پر منصوبہ وفاق کے لیے اچھا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے صدارتی نظام سے متعلق علی امین گنڈا پور کا بیان بھی مسترد کر دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 23 سپتمبر تک توسیع۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کی ضمانت منظور، عدالت کے جج منظر علی گل نے درخواست ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہریز خان کو 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، علیمہ خان کے ایک اور بیٹے شیر شاہ بھی 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسائل نہیں، سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو سچ نہیں ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں مت پھیلائی جائیں، انہیں کچھ ہوا تو سب سے پہلے ہم بہنیں ہی میڈیا کو بتائیں گی۔ عظمیٰ خان خود ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہوں نے صحت سے متعلق پوچھا۔ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی چینی اداروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت، شہباز شریف سے چین کی اہم کاروباری شخصیات کی بیجنگ میں ملاقات، باہمی تجارت اور بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں آنجن ہاسپٹل کا دورہ، دستیاب سہولیات کا معائنہ، ہاسپٹل کے مؤثر نظام، جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خدمات پر انتظامیہ کی تعریف۔ جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد اور دیگر ہاسپٹلز میں چین کی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت، آنجن ہاسپٹل کی طرز پر پاکستان میں ہاسپٹلز کا انفراسٹرکچر قائم کرنے کی بھی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان میں زیر تعمیر ہاسپٹلز میں چین کی طرز پر معیاری سہولیات کو ترجیح دی جائے۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہوا، چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی زیر صدارت تمام ججز کی شرکت، ہائی کورٹ سروس رولز کے معاملے پر غور، ہائی کورٹ کی عمارت کی تعمیر میں مسائل پر بحث، فیملی ججز کے اختیارات کے حوالے سے بھی مشاورت، پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز پر بھی زیر بحث آئے۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں چند نکات کے اضافے کے لیے خطوط لکھنے والے ججز نے بھی شرکت کی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے خط میں لکھا تھا بینچز کی تشکیل پر مختلف آرڈر پاس ہوئے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔
فل کوٹ کی منظوری کے بغیر پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں ہوا؟ بغیر فل کوٹ منظوری پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے تمام اقدامات غیر قانونی ہو سکتے ہیں۔ ترک دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ترک وفد کی قیادت کمانڈر جنرل ضیاء کمال کادگلو نے کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال اور موجودہ دفاعی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تربیت، فضائی مشقوں اور ملٹی ڈومین آپریشن سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ترک ایئر چیف کی آپریشنل تیاریوں اور قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ کے عزم کی تعریف۔ ملٹی ڈومین وارفیئر سے متعلق جامع تربیت کے اصول اور پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملیوں سے استفادہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔